पाल ओ फ्रांज एक महान शिक्षा शास्त्री कहते हैं, शिक्षा दुनिया को नहीं बदला करती, शिक्षा लोगों को बदला करती है और लोग दुनिया को बदलती हैं। इन्हीं बातों के साथ स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। देखिए, किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर एक राय बना लेना, उसके पक्ष में या विपक्ष में, और जिस पक्ष में आपने राय बनाई है उसको आधार बना करके अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए धार्मिक और वैज्ञानिक तर्कों के साथ अड़े रहना सबसे आसान काम होता है। तो फिर कठिन कार्य क्या होता है? कठिन कार्य होता है कि दोनों पक्षों को समझना, दोनों पक्षों के तर्कों, दोनों पक्षों के विचारों, दोनों पक्षों की भावनाओं को समझ करके एक निष्कर्ष पर पहुंचना। कुछ ऐसा ही निष्कर्ष पर पहुंचने का हम प्रयास करेंगे आज के वीडियो में, जिसका नामकरण किया गया है किताब पर भारी हिजाब। इसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। धार्मिक दृष्टिकोण अलग, संवैधानिक दृष्टिकोण, मानवीय दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हम प्रारंभ करेंगे सबसे पहले, जो कि हमारे संविधान में लिखा गया है, धर्मनिरपेक्षता। हालांकि जो शब्द लिखा गया हमारे संविधान के प्रियम्बल में वह है पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट कब से प्रारंभ होता है? जब धर्मों के माध्यम से, विशेष रूप से कैथोलिक चर्च के माध्यम से, जब सारी गवर्न करने का प्रयास किया गया, राजा और कैथोलिक चर्च मिलकर के समाज को चलाने का प्रयास करते थे, और उसमें गैलीलियो जैसे महान वैज्ञानिकों को, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे, अपनी बातों को तथ्यों और तर्कों और वैज्ञानिक प्रमाण के साथ रखते थे, उनका विरोध का सामना करना पड़ता था। क्योंकि जो बातें वह दुनिया में लेकर के आते थे, जो बातें समाज में लेकर के आते थे, वह कहीं न कहीं बाइबल में लिखी हुई बातों का उल्लंघन होता था। इस प्रकार से धीरे धीरे समाज में जड़ता बढ़ती चली गई, जो कि एक लंबे 1000 सालों तक इस धरती पर रही। उसके बाद एक एंटी सेंटीमेंट डेवलप हुआ धर्म को लेकर के, जिसका प्रारंभ 1905 में फ्रांस में हुआ। फ्रांस ने अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया कि 1905 में किसी भी धार्मिक प्रतीक, किसी भी धार्मिक भावना, किसी भी धार्मिक सोच के साथ कोई व्यक्ति सरकारी इंस्टीट्यूशन में, सरकारी कार्यालयों में या सरकारी विचारों में नहीं जाएगा। मतलब धर्म एक आपकी पर्सनल थिंकिंग हो सकती है, पर्सनल प्रैक्टिस हो सकती है, और राज्य जो है धर्म के मामले में किसी भी प्रकार का न तो सहयोग करेगा और न तो साथ देगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं धर्मनिरपेक्षता के बीज पड़ते हैं, जो अन्य अन्य देशों में, अलग अलग देशों में अलग अलग रूप में सामने आते हैं। यदि भारत और यूएसए की बात की जाए तो यहाँ की धर्मनिरपेक्षता इस प्रकार की नहीं है कि आपको धार्मिक प्रैक्टिस करने से रोका जाए। यहां पर आप अपने धर्म को अपना निजी विषय बना करके राज्य के दिशा निर्देश, राज्य के संविधान के हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अब हम धर्म पर आते हैं। क्योंकि यह हिजाब शब्द कहीं न कहीं इस्लाम से जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिजाब की प्रथा या पर्दे की प्रथा इस्लाम द्वारा इजाद की गई कोई प्रथा नहीं है। यह प्रथा पहले से चल रही थी, इस्लाम के उद्भव से पूर्व। यह उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, कोई भी प्रैक्टिस जो होती है उसमें समाज और भौगोलिक परिस्थितियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि जो समाज था मध्य पूर्व का, मिडिल ईस्ट का, अरब का, वह कबायली प्रथाओं से भरा हुआ था। उसमें बहुत सारे कबीले हुआ करते थे, जिनमें आपस में लगातार टकराव और द्वंद्व हुआ करता था। अब उसे बचने के लिए महिलाओं को ढकने की प्रथा प्रारंभ हुई कि लोग अपने कबीले की महिलाओं को सुरक्षित करने का यह रास्ता निकाले कि उनको ढक करके रखा जाए, उनको पर्दे में रखा जाए, जिससे कि उनका शारीरिक शोषण न हो सके। तो इस बात को कहीं कहीं बाद में इस्लाम में फॉलो की गई, क्योंकि यदि इसको नहीं लगाया जाता तो समस्या बढ़ती चली जाती और छोटी छोटी भावनाओं पर, छोटी छोटी बातों पर आपस में विद्वेष होता। कुरान भी इस बात को लेकर के कहता है कि महिलाओं को अपने सर और अपने जननांगिक उभारों को और अन्य चीजों को ढक करके रखना चाहिए, जिससे कि पुरुष उत्प्रेरित या प्रेरित ना हो इन वस्तुओं को देख करके, उनका दिमाग डिस्ट्रैक्ट ना हो। यही बातें इस्लाम में पुरुषों के ऊपर भी लागू की जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि यह एक धार्मिक बात हो सकती है, लेकिन जो इस्लाम धर्म के मेन पिलर्स हैं,
जो मेन बातें हैं उसमें 5 तत्व समाहित हैं। एक है शहादा। शहादा क्या? ईश्वर को एक मानना, कि एक ही ईश्वर की मैं पूजा करूंगा जो कि अल्लाह है, जिसे मैं आपको सुनाता हूं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शहादा के बाद दूसरी प्रैक्टिस है हज, नमाज, रोजा, जकात। हज का मतलब रोजा, नमाज, जकात, ये सब आप खुद पता कर सकते हैं, इनके बीच में भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मेन पिलर्स इस्लाम की हैं यही 5 हैं, जिनके आधार पर इस्लाम की एक व्याख्या की जा सकती है, इस्लाम के मूलभूत तत्व हो सकते हैं। परंतु हिजाब को इसमें जोड़ना कहीं न कहीं इस बात का है, ये एक सामाजिक और एक सांस्कृतिक पहचान है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नाम से, और इसको आप आई बटन क्लिक करके भी प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि संस्कृति क्या है, धर्म क्या है, दोनों में अंतर क्या है। अब आगे हम बढ़ते हैं, जब हम बात करते हैं संवैधानिक मूल्यों की, तो संवैधानिक मूल्यों में हमारा जो संविधान है उसमें कम से कम 3 ऐसे आर्टिकल किए गए हैं जो व्यक्ति की मौलिक अधिकारों को लेकर के बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हैं और उसको पर्याप्त महत्व देते हैं। आर्टिकल 14 जो कि समानता और समता का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 आपको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देता है, और आर्टिकल 25 जो कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन जब हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उनमें हम उन 3 बातों को भी भूल जाते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में बाद में ऐड की थी व्याख्या के दौरान आर्टिकल 25 के, कि किसी भी व्यक्ति को पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था में किसी भी प्रकार के धार्मिक चिन्ह के माध्यम से उसको परेशान नहीं किया जा सकता। रिचुअल, रीति रिवाज के माध्यम से हर व्यक्ति को धार्मिक आजादी है, लेकिन यह रीति रिवाज धर्म अंधता की श्रेणी में ना आ जाए। और तीसरी बात जो है वह सेरेमनी, हम इस देश में इस प्रकार के सेरेमनी या समारोह, धार्मिक समारोह करें जो एक दूसरे को हर्ट ना करते हो। तो यह बेस बना करके, और साथ ही साथ हर शिक्षण संस्थान हो या कोई भी संस्थान हो, उसके कुछ अपने रूल्स होते हैं, अपने नियम होते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा महत्व दिया जाता है कि कोई भी देश का नियम, कोई भी अनुच्छेद हमारे फंडामेंटल राइट को यदि वायलेट करता हो तो कहीं न कहीं यह बातें जो हैं महत्वपूर्ण ज्यादा होती हैं अपेक्षा के दूसरी बातों की। हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो सर्वोच्च होते हैं, उसको सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, और उसके संरक्षक के रूप में कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अधिकार दिए गए हैं कि वह एक आम आदमी के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करें। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वह मौलिक अधिकारों को लेकर कितना ज्यादा संजीदा और सतर्क है। अब बात आती है हिजाब को विद्यालयों में पहन के जाने या ना जाने की बात। तो एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह हिजाब की प्रथा जो तेजी से बढ़ी है, इस बीच इसका कहीं न कहीं एक फेमिनिस्ट मूवमेंट से भी जोड़ा रहा है। फेमिनिस्ट मूवमेंट या नारीवादी आंदोलन इसे हिंदी में कह सकते हैं, यह पश्चिम की देन है। पश्चिम में बहुत सारी महिलाओं ने खुद की चॉइस जीने के लिए या चॉइस ऑफ लिविंग को लेकर के आंदोलन चलाया, जिसमें तरह तरह के धार्मिक प्रतीक, धार्मिक जो अवधारणाएं थी उनके विरोध में जाकर के जीने का उन्होंने रास्ता निकाला। तो इसके एक काउंटर में कह सकते हैं, इसकी प्रतिक्रिया में अरब देशों में, विशेष रूप से ईरान और अफगानिस्तान या फिर इराक या सऊदी अरब में एक एंटी फेमिनिस्ट आंदोलन चालू हुआ कि हम अपने हिजाब जो हमारे धार्मिक प्रतीक है उनको हम महत्व देंगे। और इसी के दौरान ईरान में 1979 में रिवॉल्यूशन होता है, क्रांति होती है, जहां पर महिलाओं ने हिजाब पहन करके समर्थन किया था, प्रोटेस्ट किया था। लेकिन आज जो कंडीशन है ईरान की, आज वहां की महिलाएं हिजाब से निकलने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। उनका यह प्रयास है कि मुझे अपनी चॉइस ऑफ लिविंग दी जाए, जिसके लिए कई सारे आंदोलन, विशेष रूप से 17/18 का आंदोलन इसमें महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और उसके बाद भी बहुत सारे आंदोलन हुए। और अभी हाल ही में एक महिला को हिजाब हटाकर ये बाल दिखाने के लिए 20 सालों की सजा हुई। बाकी आप देख सकते हैं अफगानिस्तान में अपनी 5-6 महीने पहले क्या हुआ था। आज वहां की बहुत सारी महिलाएं विद्यालयों से वंचित हैं, स्कूलों से वंचित हैं, नौकरी से वंचित हैं, और कहीं न कहीं हिजाब से निकल करके बुर्के में प्रवेश कर रही हैं। अब हिजाब और बुर्के का अंतर आप समझ सकते हैं। हिजाब का मतलब होता है एक स्कार्फ जो आपका चेहरा खोल करके बाल ढकता है, लेकिन बुर्का आपके पूरे शरीर को, किसी भी महिला के पूरे शरीर को ढकने की बात करता है।
अब कहीं न कहीं ये बातें आप समझ सकते हैं कि इसका अंत कहां होगा। आखिर हिजाब तक ही मामला सीमित रहेगा कि उसको अगले स्टेप में ले जाकर के हम पहुंचा देंगे बुर्के तक। जितना ज्यादा महिलाओं को दबाने का प्रयास होगा, जितना उन्हें इस प्रकार की चीजों से जोड़ने का प्रयास होगा, महिलाएं कमजोर होंगी और उनके जो मौलिक अधिकार है, जो उनको जीने का अधिकार है, वह कहीं कहीं प्रभावित होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हिजाब का विरोध कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि यह एक चॉइस व्यक्तिगत होनी चाहिए कि वह धार्मिक अवधारणाओं के आधार पर जीना चाहता है हिजाब के साथ, या वह खुल करके जीना चाहता है। तो दोनों तरफ जो राजनीति की जा रही है, सबसे नुकसानदेह मैं उसको मानता हूं कि जिस प्रकार से मुल्लाओं मौलाओं को एक मौका मिल गया है कि महिलाओं को पर्दे में डाल करके बुर्का पहनाने का, और दूसरी तरफ अन्य धर्मों के लोगों को, हिंदू धर्म या फिर ऐसे लोगों को मौका मिल गया है कि वह इस प्रकार के अपने धर्म के लोगों को इस प्रकार रिचुअल्स से जोड़ें, इस प्रकार से प्रतीकों से जोड़ें कि उनके अंदर धर्मान्धता बढ़ती चली जाए। मेरा मानना है कि इसके बीच का रास्ता होना चाहिए। हमें अपने धार्मिक पहचान को महत्व देना चाहिए, लेकिन जब विद्यालय की बात हो, जब कक्षाओं की बात हो, विचारों की बात हो, वहां पर हमें इस प्रकार की बातों से बचने का प्रयास करना चाहिए। एक खुली सोच, शुद्ध सोच, एक भारतीय संविधान ने जितनी ऑक्सीजन दी है विचारों की, उसको आप जितना अधिक से अधिक इनहेल करेंगे, उतने अच्छे विचार आपको आएंगे। लेकिन यदि कोई बालिका, कोई भी व्यक्ति हिजाब के साथ ही आना चाहता है, तो मैं उसे रोकने के भी पक्ष में नहीं हूं। मेरा कंसर्न बुर्के को लेकर के है। बुर्के के साथ क्लास में अलाउ नहीं होना चाहिए, लेकिन हिजाब को आप जोड़ सकते हैं धर्म से, क्योंकि यदि हम महिलाओं को, विशेष रूप से मुस्लिम महिलाएं जो कि पहले ही पितृ सत्तात्मक समाज से पीड़ित है, पुरुष सत्तात्मक समाज से पीड़ित है, शायद उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी भी ना हो, वह एक और अंधेरी गर्त में चलती चली जाएंगी। हमें उन बच्चियों को भी बचाना है जो कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद में से प्रेरित होकर के हिजाब बुर्के की वकालत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक पीढ़ी पहले की जो महिलाएं थी, उन्होंने हिजाब के विरोध में आंदोलन किया था, चॉइस ऑफ लिविंग के लिए आंदोलन किया था। लेकिन आज आप हिजाब में जाना चाहती हैं तो आपको मौका मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यदि आपको अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा कि आप चाहते क्या हैं। ये जो बुर्का पर पहनने के लिए कहा जा रहा है, ये आपकी चॉइस है, या इस प्रकार का प्रोपेगेंडा, इस प्रकार का माहौल पैदा किया जा रहा है कि सैफ्रन स्कार्फ, भगवा गमछा या फिर बुर्के को आप पर डाला जा रहा है। मेरा यह कहने का मतलब है। साथ ही साथ धर्मों की यदि हम बात करें, उनमें भी परिवर्तन होने चाहिए। मैं इसका पक्षधर सदा से रहा हूं। जैसे कि हम जब धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक विचारों को पढ़ते हैं, तो जो व्यक्ति कुरान पढ़ता है वहां यह बताया गया कि धरती चपटी है, लेकिन आधुनिक विज्ञान जो कहता है यह धरती चपटी नहीं, अंडे की तरफ गोल है। तो क्या हम इस आधार पर लड़ाई लड़ेंगे, इस आधार पर द्वंद्व करेंगे कि कुरान में धरती को चपटा बताया गया है? उसी प्रकार से हिंदू धर्म में कहा गया कि हनुमान जी ने पूरा सूर्य को निकल गए, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अधियारो। तो क्या इस बात को लेकर के हम जबरदस्ती करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अवहेलना करें कि हनुमान जी ने सूर्य को खा लिया था? इसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे अंधविश्वास हैं जिनको हम बिल्कुल आज के वैज्ञानिक युग में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह 21वीं सदी का भारत है जिसमें हम अपनी प्रगति की बात कर सकते हैं, आधुनिक सोच की बात कर सकते हैं। आज आप वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है। वहां पर जिस प्रकार से अपने ही देशों को, लोगों को अपने ही देश के विरुद्ध खड़ा किया गया और उसी को बेस बना करके रशिया आज आमादा है यूक्रेन को खत्म, बिल्कुल नेस्तनाबूद करने के लिए। तो ऐसे प्रपंच, ऐसी बातें हमारे देश के साथ भी हो सकती हैं। इन बातों को आप गौर करिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि जब आपका अस्तित्व रहे ही नहीं रहेगा तो आप हिजाब कैसे पहनेंगे और सैफ्रॉन कलर का गमछा कैसे पहनेंगे? आज उइगुर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? उन्हें शोधित करने के लिए, नई शिक्षा से जोड़ने के लिए, तथा कथित रूप से कम्युनिस्ट एजेंडा चलाने के लिए उन्हें किस प्रकार की यातनाएं दी जा रही हैं, इनको आपको समझना होगा। यदि हम इस प्रकार के टकराव में आपस में ऊर्जा समाप्त करेंगे, एनर्जी समाप्त करेंगे, तो यह हमारे देश के हित में नहीं होगा, हमारे समाज के हित में नहीं होगा, और कहीं न कहीं इस प्रकार की ताकतें जो हमें तोड़ना चाहती हैं उनको बल मिलेगा। और जिस प्रकार से महिलाओं को हिजाब की वकालत के लिए कैंपर फ्रंट ऑफ इंडिया सामने आता है, पीएफआई जैसे
एक अतिवादी संगठन सामने आते हैं, यह कहीं न कहीं एक इशारा है कि हम एक गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें समझना होगा कि राजनीति चलती रहेगी। राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि सीमाओं पर तनाव है, सीमाओं पर तनाव है, और पता करो कहीं देश में चुनाव है। तो चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारी सोच, हमारी मौलिक भारतीयता यदि कुंठित होती है या पददलित होती है, तो इस देश को भी पददलित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देश की अस्मिता के साथ जुड़िए, देश के अस्तित्व के साथ जुड़िए, देश को एकजुट करने के लिए जुड़िए। आप चाहे हिजाब के साथ रहिए और चाहे किताब के साथ रहिए, लेकिन किताब और हिजाब में यदि चयन करना हो तो मेरा चयन हमेशा हमेशा सदा सर्वदा किताब का रहेगा कि हमें किताब को चूज करना होगा। क्योंकि किताब एक ऐसी राहें हैं जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती हैं, पूरी दुनिया को प्रकाशमय कर सकती हैं। धार्मिक विचार आपके निजी होते हैं, वह आपको मजबूत बनाते हैं, उन्हें आपको मानना होगा या नहीं मानना होगा, आपकी चॉइस हो सकती है। लेकिन किताब को दूर करना मेरे समझ से कोई चॉइस नहीं है। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, मेरे विचार से आप इत्तेफाक रखते होंगे। यदि कोई भी विचार आपके मन में मेरे विचार से उत्पन्न होता है तो कमेंट के माध्यम से सूचित करिए। फिर मिलूंगा जल्द ही एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और साथ ही साथ जब भी आपके यहाँ मतदान का मौका मिले तो वोट अवश्य दीजिए, क्योंकि वोट जो है आपका एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है। इसका प्रयोग करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम एक अच्छे मुल्क को तभी खूबसूरत बना सकते हैं जब एक अच्छे प्रतिनिधि को हम उन जगहों पर पहुंचाएं जहां के वो हकदार हैं। मिलता हूं अगले सप्ताह।